सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2022 से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से अगर कोई पीएचडी करना चाहता है उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। ये इसकी साइट है इग्नू की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसा कि आपको पता है यहाँ एडमिशन होना इतना आसान कार्य नहीं होता है, अपने आप में ये एक उपलब्धि है। जैसा कि आपको पता है कि ये डिस्टेंस एजुकेशन का है, लेकिन जो पीएचडी की डिग्री है वो रेगुलर होती है। और इग्नू की ये साइट है, और अगर कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। आइए मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पीएचडी की जो रूल रेगुलेशन है वो रेगुलेशन जो 2022 में आई हैं उसके अनुसार इसमें देखिए एडमिशन होंगे और सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो वो इंटरव्यूअर मेरिट बेस पे होगा। एंट्रेंस टेस्ट होगा 70%। इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको वेटेज दी जाएगी और 30% यानी इंटरव्यू होगा। और एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी और 50% जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो तो वो आएगी। ये पीएचडी 2 कैटेगरी में होती है, पार्ट टाइम और फुल टाइम कैटेगरी। और सभी को कोर्स वर्क करना ज़रूरी होता है, जिसमें 80% आपको अटेंडेंस 80% अटेंडेंस आपकी होनी ज़रूरी है। 40% यानी इसके लिए 6 साल का यानी कम से कम 3 से 6 साल का समय पीएचडी के लिए होता है। और जो महिला कैंडिडेट हैं उनको और ज़्यादा समय 2 साल ज़्यादा समय दिया जाता है। 80% अटेंडेंस का होना ज़रूरी है। और जो कोर्स वर्क है वो रेगुलर किया जाएगा और दिल्ली में ही होगा। इसके अलावा इनके कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, स्टूडेंट को अपने रहने का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा और 80% अटेंडेंस होनी ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 55% आपके एमए में होने चाहिए और एससी बीसी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसके 50% नंबर होने चाहिए। अब एंट्रेंस जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, इग्नू द्वारा दिए गए जो सेंटर हैं उन पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कोई भी अलग से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, सारी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हॉल टिकट आपका आ जाएगा और आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कोई भी आपको ओरिजिनल प्रूफ जमा कराने हैं अपने। 50% एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसके भी नंबर आएंगे उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जितनी भी सीट अवेलेबल हैं उसके 5 टाइम उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। लिस्ट आने के बाद ही जो ऑफ़र लेटर है एडमिशन का वो इंटरव्यू के बाद मिलेगा आपको। 1000 फीस है और वो भी नॉन रिफंडेबल है। इससे रिलेटेड मेरे ख्याल आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की पेपर की आप तैयारी कीजिए, क्योंकि 50% वेटेज उसको दी गई है और 50% ही आपके सब्जेक्ट विशेष को दी गई है। यहाँ मैं सिर्फ हिंदी की बात करूँगी तो हिंदी के सिलेबस की ये आप अपने नज़दीक का जो भी सेंटर है, दिल्ली में 2 सेंटर हैं और अपने हरियाणा में करनाल का सेंटर है, और चंडीगढ़ के नज़दीक की हरियाणा की स्पेशली बात मैं कर रही हूँ। तो दिल्ली के जो बहादुरगढ़ रोहतक के नज़दीक के हैं तो वो दिल्ली का सेंटर भरें। और जो करनाल जा सकते हैं, अम्बाड़ा चंडीगढ़ के नज़दीक है तो चंडीगढ़ का, नहीं तो जींद, कैथल, करनाल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 5 वैकेंसी जर्नल की है, टोटल 6 हैं। 1 ओबीसी की है। सोशलॉजी में 7 हैं, टोटल 11। हिस्ट्री में 6, टोटल 10 हैं।
लाइब्रेरी साइंस में 13, टोटल 25 हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इसी की लग रही हैं। साइकोलॉजी में 14 हैं, जर्नलिज्म में 7 हैं, थिएटर में 5 हैं, फाइन आर्ट्स में भी 5 हैं, डांस में 4 हैं, कॉमर्स में 12 हैं, मैनेजमेंट में 14 हैं, एजुकेशन में 22 हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है डिस्टेंस एजुकेशन में भी देखो ये पीएचडी करवाते हैं, और संतोष पांडा जी मेरे ख्याल इसके हेड हैं। और इसके बाद आप देखते जाइए, डेयरी साइंस में भी 4 सीट आई हैं। स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडी, इसमें 10 सीटें हैं। टूरिज़्म में और हेल्थ साइंस में 5 हैं, फ्रेंच में 3 हैं। हिंदी की बात कर लेते तो हिंदी में टोटल 13 सीट आई हैं, 8 जिसमें जर्नल की हैं, ओबीसी की 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। लेकिन कंपटीशन भी यहाँ ऑल इंडिया का, ये आपने देखना है। होम साइंस, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क। इसके बाद ये सिलेबस दिया गया है। सबसे लास्ट में 76 पेज हैं, तो मैं सबसे लास्ट पेज पे आपको लेके जाती हूँ। उसमें हिंदी का सिलेबस दिया गया है। 50 नंबर की रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जिसमें सारे के सारे टेक्निक्स, जो भी सारी रिसर्च कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। सिर्फ लास्ट पेज पे मैं आपको ले जाना चाहूँगी, क्योंकि उसमें हिंदी का सिलेबस दिया गया है। 50 नंबर को भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान दीजिएगा। सबकी रेफरेंस बुक भी दी गई हैं कि इसकी रेफरेंस बुक आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। ये इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से ये चीज़ें करवाते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में। और एक देखिए 6 महीने का तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। 6 महीने तो आपको ये दिल्ली में ही करवाते हैं, हेड ऑफिस में ही। कोर्स वर्क चाहे कोई भी हो, कोर्स वर्क सबको करना ही पड़ता है। पेज नंबर 76 है। 76 पे हिंदी का सिलेबस है, और हिंदी में सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए नज़दीक हम आ ही गए, 73वें पेज पे आ गए थे। 76वां पेज है। ये देखिए, शोध प्रविधि में शोध के उद्देश्य और आलोचना, शोध की प्रविधियों के बारे में बताना है। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास, परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और मुख्य साहित्यकार। फिर तीसरा है आदिकालीन तथा मध्यकालीन। देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इस सारी की सारी टाइपिंग मिस्टेक है। आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नाटक और गद्य विधाएँ हैं। नाटकों में स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का, आधे अधूरे मोहन राकेश का, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, किन्नर देश की ओर राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रावर्तंत है, अदम्य जीवन राघे राघव और अशोक के फूल व अन्य निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। जूठन आत्मकथा है। हिंदी उपन्यास में गोदान, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, महाभोज। हिंदी कहानी में प्रेमचंद की कहानियाँ, मानसरोवर का पहला भाग लगा हुआ है। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, साहित्य सिद्धांत और समालोचना में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, रस सिद्धांत, साधारणीकरण। इसके अलावा प्लेटो, अरस्तु, क्रोंचे, इलियट और रिचर्ड्स, नई समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, दलित साहित्य के चिंतन में डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और अस्मिता मूलक विमर्श इत्यादि ये सिलेबस है। और इस सिलेबस से जो वीडियो आपको चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं एंट्रेंस के लिए, तो उसके अलग अलग प्लेलिस्ट में जा सकते हो। जैसे आधुनिक काल, वस्तुनिष्ठ के प्रश्न आपको मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक बुकों से ये प्रश्न करवाए गए हैं। अगर आप तैयारी कर रही हैं तो हिंदी की तैयारी कर रही हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्टों में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपने वस्तुनिष्ठ करनी है तो वस्तुनिष्ठ, पाश्चात्य साहित्य से संबंधित अगर बड़े क्वेश्चन आपने करने हैं, अगर आप एमए कर रहे हो या कोई भी
विद्यार्थी जिसे उसकी PDF फॉर्म में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जिस भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, जो भी मैंने हैंड रिटन बनाए हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी साइट की विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।